हेलो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूँ आप सभी का फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां आज आपको मैं मैराथन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देने वाली हूँ। अब ये जो अनाउंसमेंट है ये सुन के एकदम आप थ्रिल हो जाओगे। साइंस से रिलेटेड जितनी भी अनाउंसमेंट्स है वो आज मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। और अनाउंसमेंट तो मिलती रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको समय समय पर जगाने की जरूरत पड़ती है हमें। तो यहाँ पर आज जगाने के लिए मैं आपको लेकर के आई हूँ एक मोटिवेशनल कोट, जो कहता है कि जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर आप में ये विश्वास है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो तो आप करोगे। और अगर आप मन में ही इस चीज को एक्सेप्ट करके बैठे हो कि नहीं, मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं या फिर मेरा काम चल जाएगा, मुझे तो बस 10th निकालनी है, तो आपको सिर्फ उतना ही रिजल्ट मिलेगा। हम जो चाहते हैं उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने से पहले हमें मन में ये विश्वास रखना पड़ता है कि नहीं, हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। मेरे में ये काबिलियत है कि मैं 95% प्लस मार्क्स ला सकता हूं या ला सकती हूं। ये विश्वास जब हमारे मन में रहेगा तभी हम उस चीज के लिए काम करेंगे, है ना। किसी भी चीज को करने से पहले अपने अपना दिमाग उस स्टेट में ले जाना पड़ता है। तो स्टेट में ले जाने के लिए बेटा मेहनत तो आप कर लोगे, लेकिन पहले वैसा सोचो कि आप वहां पहुंच जाओगे तो आपको कैसा लगेगा। उस फीलिंग को फील करो और फिर उस काम को करने बैठो। रिजल्ट 200% जो है आपको मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, यहां हम इस मैराथन की अनाउंसमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन इस मैराथन में आपको मिलने क्या वाला है सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई इस मैराथन के अंदर हम साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो साइंस के एग्जाम्स में आए हैं वो हम यहाँ पर करेंगे, और जितना भी हम रिवीजन करने वाले हैं वो सारा क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे। जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ भाई, थ्योरेटिकली तो हम पढ़ चुके हैं, अब उस थ्योरी का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे आंसर लिखने के लिए, वो हम इस मैराथन के अंदर करने वाले हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस यहाँ पर हमारा चलने वाला है। और ये क्वेश्चन कौन से होंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पर करेंगे, और इन क्वेश्चंस के जरिए हम पूरा का पूरा जितना भी हमारा सिलेबस है उसको कंप्लीटली रिवाइज करने वाले हैं। पर मैम ये होगा कैसे? क्या ये चैप्टर वाइज होगा, या फिर आप पूरा एक साथ करवाओगी, या फिर सेगमेंट वाइज करवाओगी? तो उसकी भी जो डिटेल है वो मैं आपको दे देती हूँ बच्चों। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की जो क्लास है सबसे पहले 1 फरवरी को होगी। संडे टू संडे जो है बेटा आपका सेशन चलने वाला है, ताकि आपको भी बीच में अच्छा खासा गैप मिल जाए दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए। संडे टू संडे जो है हमारा सेशन चलेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो साइंस मुझसे पढ़ते हैं उनकी क्लास होगी 1 फरवरी को, 8 फरवरी को और 15 फरवरी को। 1 फरवरी को केमिस्ट्री की, 8 फरवरी को बायोलॉजी की और 15 फरवरी की फिजिक्स की। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो अंजू मैम से पढ़ते हैं उनकी केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है भाई 8 तारीख को। 8 फरवरी से उनकी क्लासेस स्टार्ट होगी। 15 फरवरी को बायोलॉजी की क्लासेस उनको मिलेगी, और 22 फरवरी को उनको फिजिक्स की क्लासेस जो है मिलने वाली है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं कि भाई अब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसा करना है। कि मैम आप तो करा दोगी, लेकिन कुछ हमारी भी तो जिम्मेवारी बनती है ना कि हम कुछ कर पाए। बनती है कि नहीं बनती है? या फिर सिर्फ मैम के भरोसे रहते हो कि बस मैम आएंगी बताएगी हम तो वही कर लेंगे भाई, बाकी क्या करना है जीवन में, बाकी तो जीवन सरल ही है। नहीं बेटा, अपनी तरफ से भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम उसका रिजल्ट नहीं है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। एग्जाम का रिजल्ट आपका वो रिजल्ट है कि आप क्या पढ़ रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ लो सब आपको अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से कितना एफर्ट डाल रहे हो वो आपका रिजल्ट बोलता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 वे प्रोसेस है, कि हम तो तैयारी करवा रहे हैं, बदले में आप कितना आउटपुट दे रहे हो, वो कंबाइंड इफेक्ट जो है आपको मिलकर के रिजल्ट आपका देता है। ठीक है। तो हम तो हमारी तरफ से करवा रहे हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी को बेटर कैसे बना सकते हो उसके लिए कुछ बोनस टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। आपको बेटा बायोलॉजी में सबसे पहले कर लेने हैं डायग्राम। आपको क्या करना है, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना है। 10th क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वो बड़ा वाला चार्ट पेपर आता है ना 5-10 रुपए का, शायद हमारे टाइम पे तो 3 का आता था, है ना। वो 5-10 रुपए वाला जो चार्ट आता है उसके ऊपर आप क्या करो, हार्ट का डायग्राम बना लिया है उसको अच्छे से लेबल कर लो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहां पर लिख लो। न्यूरॉन का डायग्राम बनाया उसको अच्छे से लेबल कर लिया, उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख लो, है ना। फिर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाया, छोटा सा प्यारा सा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख लो। तो कंप्लीट बायोलॉजी का जो डायग्राम है उस बड़े से चार्ट पर बना करके दीवार पे लगा दो। आते जाते नजर पड़ेगी, रिवीजन होता रहेगा। ठीक है। उसके बाद में बेटा जब आप केमिकल रिएक्शंस लिखते हो तो उसको बहुत ध्यान से लिखना है। सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिख करके नहीं आनी भाई H2 + Cl2 गिव्स अस HCl, नहीं। आप जो भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो उस केमिकल रिएक्शन की स्टेट्स मेंशन करो।
एग्जाम में जाकर कर दूंगा नहीं। अगर आप यहाँ पर नहीं कर रहे हो ना तो एग्जाम में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन देगा, अरे यार इसके साथ सॉलिड लगाना कि लिक्विड लगाना है, ऐसे कंफ्यूजन रह जाएगा। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उन केमिकल रिएक्शंस को ढंग से लिखो, जो आपके यौगिकों के सूत्र यानी कि जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो आपको प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप कंपाउंड का फॉर्मूला गलत लिख दे तो केमिकल रिएक्शन गलत हो जाती है। स्टेट्स आपको मेंशन करनी है, जो भी कंडीशन एसेंशियल कंडीशन है उस रिएक्शन के होने के लिए वो आपको प्रॉपर्ली मेंशन करनी है। एंड मेक श्योर जो भी इक्वेशन आप लिख रहे हो वो बैलेंस्ड हो, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे इन केमिस्ट्री, है ना। और जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो मैम थ्योरी तो समझ में आ जाती है, लेकिन बेटा फिजिक्स में इतनी थ्योरी है ही नहीं। हमें फिजिक्स में अगर स्कोर करना है तो सबसे पहले हमें करने पड़ेंगे अपने रे डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस। तो बायोलॉजी की जो तुम शीट बनाओगे ना जिसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम है, उसमें नीचे फिजिक्स के रे डायग्राम भी बना लेना, लेंस के फॉर्मूला शीट आप अपनी बना करके रखोगे, है ना। फॉर्मूला शीट बना ली है और आपने क्या कर लिया है, रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लिए है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके आप शॉर्ट नोट्स खुद के हाथ से बनाओ। बेटा जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो खुद उस पूरे टॉपिक को पढ़ोगे, जब डिटेल में टॉपिक पढ़ करके शॉर्ट नोट पढ़ाओगे ना, देखना कितना मस्त जो है तुम्हारा पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। हमें क्या करना है, डिटेल में टॉपिक पढ़ना है, उसकी शॉर्ट नोट्स खुद की लैंग्वेज में बनाने हैं, जैसे हमें समझ में आते हैं वैसे। बहुत अच्छे से जो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है, फिर देखना कितना क्लियरली आपको सारी चीजें पता रहने लगेगी। आप मुझसे नहीं पूछोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, आपको खुद को पता लगने लगेगा कि नहीं मैम सच में बहुत ज्यादा काम की टिप्स जो है रही है, और अगर इस तरीके से मेहनत करोगे तो जरूर जरूर आपके बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, ये था आपका मैराथन का अनाउंसमेंट। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मतलब इतना ही अनाउंसमेंट है अभी हमारे पास में। तो मिलूंगी मैं आपसे 1 फरवरी को केमिस्ट्री के सेगमेंट के रिवीजन के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहेंगे, ख्याल रखेंगे अपना। टिल देन बाय बाय।